किसी जंगल में बंटी नाम का एक नटखट बंदर रहता था। बंटी की खासियत थी उसकी शरारतें। वो पूरे जंगल में हर किसी को परेशान करता रहता था। कभी किसी हाथी की सूंड पकड़कर झूल जाता, तो कभी हिरण के सींगों पर बैठने की कोशिश करता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान थे, लेकिन बंटी को अपनी शरारतों में बड़ा मजा आता था। एक दिन बंटी ने सोचा कि चलो आज कुछ नया करते हैं। उसने पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सोचा कि अगर मैं इंसानों के गांव में जाकर शरारतें करूं तो कितना मजा आएगा। तो बंटी जंगल छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चावल सुखा रही थी। बंटी को शरारत सूझी। वो झट से उस चावल के ढेर पर कूद पड़ा और उछल कूद करने लगा। चावल पूरे आंगन में बिखर गए। बूढ़ी औरत चिल्लाई, अरे अरे, कौन है ये बंदर? पकड़ो इस शरारती बंदर को। बंटी फटाफट छत पर चढ़ गया और छत के कगार पर बैठकर अपनी पूंछ हिला हिला कर औरत को चिढ़ाने लगा। औरत ने झाड़ू उठाकर बंटी को डराने की कोशिश की, लेकिन बंटी तो और भी जोरों से हंसने लगा। अब बंटी ने सोचा, चलो कुछ और मजेदार करते हैं। वो भागता हुआ गांव के बाजार में पहुंच गया। वहां एक हलवाई मिठाइयां बना रहा था। बंटी ने मौका देखकर हलवाई की दुकान पर धावा बोल दिया और सीधे लड्डुओं की थाल में जा कूदा। सारे लड्डू नीचे गिर गए और बंटी उन्हें उठाकर भागने लगा। हलवाई गुस्से में चिल्लाया, अरे, ये तो मेरा पूरा लड्डू खा जाएगा, पकड़ो इस बंदर को। गांव के लोग लठ और डंडे लेकर बंटी के पीछे भागे, लेकिन बंटी तो उछल कूद करता हुआ पेड़ों पर चढ़ जाता और फिर से नीचे आकर हंसी मजाक करने लगता। लोग थक कर बैठ गए, लेकिन बंटी को पकड़ नहीं पाए। अब बंटी की हिम्मत और बढ़ गई। उसने गांव के ठाकुर साहब की छत पर जाकर उनके पायजामे की रस्सी खींचनी शुरू कर दी। ठाकुर साहब धोती पहनकर बाहर आए और जैसे ही बंटी ने रस्सी खींची, उनकी धोती नीचे गिर गई। ठाकुर साहब शर्मिंदा हो गए और दौड़कर अंदर चले गए। बंटी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और बोले, इस बंदर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक पेड़ पर केले लटका दिए और उसके नीचे एक जाल बिछा दिया। बंटी जब पेड़ के पास आया तो उसे केले देखकर मुंह में पानी आ गया। बिना सोचे समझे वो केले तोड़ने के लिए कूदा और सीधे जाल में फंस गया। गांव के लोग हंसने लगे और बोले, अब आ गई अक्ल ठिकाने? बंटी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। गांव वालों ने बंटी को छोड़ दिया, लेकिन बंटी ने वादा किया कि वो अब गांव में और जंगल में किसी को तंग नहीं करेगा। और उसके बाद बंटी सच में एक अच्छा बंदर बन गया, जो सबके साथ खेलता लेकिन बिना किसी को परेशान किए। सीख, शरारत मजेदार हो सकती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो सबको परेशानी होती है।